इस टाइम अलग अलग जगह तो ज्वाइंड है। मैं सब दे वास्ते सलामती चाहना है। प्रभु परमेश्वर तुहानू तुहाडे खानदानां नू परिवारां नू प्रभु यीशु मसीह बहुत बहुत तमाम बरकतां दे नाल तमाम आशीषां दे नाल मालो माल करन। आओ सब तो पहला प्यारिओ आपां दुआ करांगे। अपने आप नू सारे प्रोग्राम नू प्रभु जी दे हत्थां विच दवांगे और उस तो बाद फिर आपां टैलीफोन दी लाइन खोलांगे। जिहड़े भी प्रभु दे बच्चे कॉल करनी चाहणगे, गीत गाना चाहते हैं जां दुआ करनी चाहते हैं जां गवाही देनी चाहणगे, फिर तुसी जरूर कॉल कर सकते हैं। नीरू वैली, गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह नीरू वैली आपको, आपके घराने को, खानदान को खुदावंद बहुत बहुत बरकत आशीष दे। हालेलुया 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 हालेलुया। कदूस कदूस अब्राहम इसहाक यकूब दे खुदा परमपिता परमेश्वर, हम आप जी का दिल की गहराई से धन्यवाद शुक्र करते हैं शाम के लिए। तू जो था, जो है, जो सदा रहने वाला है, तू कदूस 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 खुदा है। हम दो शतैश के लायक है। हम दिल की गहराई से आपका शुक्राना, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने जो हमारे जीवन में एक अच्छा मौका दिया है कि हम आपके चरणों में बैठकर आपके नाम को महिमा, इज्जत और जलाल दे सके। प्यारे वापस मानी, बहुत से लोग हम लोगों से अच्छे थे, वो जीवित नहीं रहे, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हम जीवित हैं। आपने हमारे जीवन में जिस समा दिया है कि हम आपके चरणों में बैठकर आपके नाम को महिमा, इज्जत और जलाल दें। जितने बेटे बेटियां ज्वाइंट हो चुके हैं, इन सब को बरकत देनी। जो अभी बाद में हमारे साथ ज्वाइंट हो, उन सबको बरकत देनी, हिम्मत और ताकत देनी, ताकि वो जल्दी जल्दी हमारे साथ ज्वाइंट हो सके और खुदा में यीशु मसीह आपसे बहुत सारी बरकत और आशीष पा सकें। प्यारे महान पिता परमेश्वर, आज दे सारे गीत भजन बरकत का वसीला बन, आज की प्रार्थनाएं
जितनी दुआएं की जाएं वो हम सब के लिए बरकत का कारण बने। जो भी आज आपका खादम, आपका दास कलाम लेकर आए, खुदावन यीशु मसीह तेरा खादम, तेरा दास ना बोले, बल्कि प्रभु तेरा पवित्र आत्मा तेरे दास के नाल गलबात करे, ताकि प्रभु यीशु मसीह तुहाडे दास जो भी बोले लोग बरकत पाउन, लोग आशीष पाउन। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, अगर कोई भैन भरा बीमार है, परेशान है, यीशु मसीह के नाम में हर एक दी बीमारी परेशानी यीशु दे कलाम नाल, यीशु दे नाम नाल खत्म हो जाए। क्योंकि तुहाडे कलाम विच लिखिया है कि मेरे मार खान नाल तुसीं निरोए कीते गए आ। खुदावन तुहाडे कलाम विच लिखिया है कि मैं यहोवा तुहाडा परमेश्वर तुहानूं निरोया करन वाला आ। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जिन्ने भी भैन भरा चाहे जोड़ां दी दर्दां नाल परेशान ने, चाहे बैक पेन की प्रॉब्लम है, चाहे प्रभु यीशु मसीह कोई हेडेक हो रही है, चाहे फीवर है, फ्लू, जुकाम, चाहे कोरोना की प्रॉब्लम है, कैंसर, टीवी, बवासीर, या होर कोई भी ऐसी बीमारी है जिहड़ी तेरे लोगों को परेशान करती है, और इस वेले खुदावंद लोग तुहाडे प्रोग्राम नूं वॉच करते हैं, चाहे यूट्यूब के जरिए, चाहे प्रभु यीशु फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, किसी भी सोशल मीडिया से खुदावंद जो भी आपके बच्चे इस टाइम आवाज सुनते हैं, मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हुक्म देता हूं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हर एक की परेशानी खत्म हो जाए राइट नो। फादर गॉड, टच योर पीपल, touch your people, heal your people right now. Hallelujah. Father God, I speak deliverance. तेरे लोगों के लिए छुटकारा बोलता हूँ, तेरे लोगों के लिए चंगाई बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे बच्चे चिंगो। हाँ जी, ते आज बेटी दे घर आ। अच्छा, ही रहोगे? हाँ जी, सही है, खुदा का शुक्र ते है। मैं गीत गावांगी नवे साल दा जी, हाँ जी, शुरू हो जाओ आंटी जी। हाँ जी। गीत गाओ ते मनाओ खुशी नवे साल दी, गीत गाओ ते मनाओ खुशी नवे साल दी। रब कीती रखवाली साडे वाल वाल दी, रब कीती रखवाली साडे वाल वाल दी। गीत गाओ ते मनाओ खुशी नवे साल दी। साल पिछे साकार करन लेखा एक बार, साल पिछे साकार करन लेखा एक बार। वेंदे काटा ते कमाई डके सारे साल दी, वेंदे काटा ते कमाई डके सारे साल दी। गीत गाओ ते मनाओ खुशी नवे साल दी। तोड़ी है इंसान वे नौसान चुसान, तोड़ी है इंसान वे नौसान चुसान। तेरू बात है अपन खुशी का हाल दी, तेरू बात है अपन खुशी का हाल दी। गीत गाओ ते मनाओ खुशी नवे साल दी। कईयां डिट्टा नाए साल लिया मौत ने संभाल, कईयां डिट्टा नाए साल लिया मौत ने संभाल। रंगी चुके आना रैन तेरे मौत पाल दी, चुपे आना रैन तेरे मौत पाल दी। गीत गाओ ते मनाओ खुशी नवे साल दी। रब रखे अब चाहिए कर
तेरी रहमत हमेशा सानू आई पागती और रहमत हमेशा सानू आई पागती गीत गाओ ते मना खुशी में सागती अरे होश ते ख्याल रब दिता नवा साल करी होश ते ख्याल रब दिता नवा साल भुल गई तेनू याद थी मसीह चाल भुल गई तेनू याद थी मसीह चाल गीत गाओ ते मनाओ खुशी नवे साल दी इस साल गुनाहगारा काटा जिंदगी दा सारा इस साल गुनाहगारा काटा जिंदगी दा सारा पूरी करके वफाल कमाई पाल पूरी करके खाल कमाई पाल दी गीत गाओ ते मनाओ खुशी नवे साल दी रब की तीरथ वाली साडे वाल वाली गीत गाओ ते मनाओ खुशी नवे साल दी आमीन आमीन। जैम्स की आंटी जी गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जैम्स की सुभाष का ना फोन आ रहा है, पास्टर सुभाष का। संगीता जरा मैं कॉल ले ला उन्होंने। ठीक है। ग्लोरी टू गॉड। ओके ओके जैम्स जी। हेलो जैम्स जी, व्हाट्सएप पे कॉल करो दूसरे नंबर पे, इसी पे ना। अच्छा जी, लाइव पे प्रोग्राम चल रहा है ना, इसलिए। ओके जी, ओके ओके, ठीक है जी, ओके। गॉड ब्लेस, खुदा बरकत दे। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया रबा चंद्रबा। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। ग्लोरी टू गॉड। नाजरीन शेयर कर दे जाइए। हाँ जी जेम्स, जेम्स जी हाँ जी जैम सिंह पास्टर जी। जैम श्री विशाल जी, क्या हाल है जी? हाँ ठीक, खुदा का शुक्र हो, तुम सुनाओ। हाँ जी शुक्र अदा जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद परमेश्वर रखेगा जी। संगीता भैन का किदा? संगीता जी हाँ जी ठीक ठाक ने जी। अच्छा, न्याणे बच्चे ठीक ठाक ने? हाँ जी बच्चे भी ठीक ठाक ने, न्याणे भी ठीक ठाक ने जी, खुदा का शुक्र है। तो अज की कहना चाहते जो लोग अपनी आवाज अब आंटी जी अपने गीत गा रहे थे, आंटी मार्गरेट लियाकत जी। अच्छा जी, इसलिए थोड़ी लाइन बिजी आ रही सी। अच्छा जी। उस तो पहले एक परिवार इस्लामाबाद तो गीत गा रहे थे। अच्छा जी। तो पास्टर शिवाज जी की कहना चाहते जो लोग तुहाडी इस टाइम आवाज सुनते हैं पूरी दुनिया दे विच? अच्छा जी, की कहना चाहते हो? मैं जी ये कहना चाहता कि नवे साल दे विच सानू नवीं नवीं प्रभु दी गल्लां सुनने चाहिए। सानू पिछली जिंदगी छड्ड के नवी जिंदगी दे विच बदलना चाहिए जी। प्रभु ने सानू एक नवा साल होर दिता है जी। तो प्रभु सानू सारे नू ब्लैस करे। सानू चाहिए कि असीं दुआ दे विच असीं वचन दे विच बदलना सानू चाहिए साल दे विच। आमीन आमीन, प्रेज गॉड जी। ते बाकी तो मैं कल पास्टर विक्की नाल गल कर रहा सीगा जी। मैं कहा सुभाष ने पुश किया राणे नू, देख लो राणे नहीं लाइव ते आउण लग पे ना। हाँ जी, ये पास्टर सुभाष मैं दसनी चाहना तुहानू गल, एक दूजे नू इंकरेजमेंट देनी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत जी, बहुत जरूरी है। आप देखो इंकरेजमेंट किया, देख लो प्रभु यीशु का धन्यवाद लाइव ते हुण होण लग पे ने। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आउंदे ने हुण हर संडे वो आ रहे लाइव दे, हर संडे आ रहा है ना। हाँ जी, हाँ संडे ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਣੇ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी, हाँ जी, ਰੈਗੂਲਰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆ ਵਿੱਚ।
अच्छा अच्छा तो ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ। आमीन, गॉड ब्लेस यू। ਹਾਂਜੀ ਆਮੀਨ। और पास्टर आज ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅੱਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਸਟਰ ਸੁਭਾਸ਼, ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸਿਰਫ ਯੂਕੇ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ ਜੀ ਆਮੀਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜੋ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਗॉस्पल ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਕੱਲੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਦੀਆਂ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ पूरी हो गई है। आमीन आमीन। यीशु मसीह के नाम में आमीन 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 आमीन। सो आज की सुनाना चाहते हो? ਅਸੀਂ ਸਲਾਮਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ। हाँ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। हालेलुया। कल परसों संगीता ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, हाँ, ਤੈਨੂੰ ਵਚਨ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ। हालेलुया। शुरू हो जाओ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रेज गॉड। ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈ ਲਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈ ਲਾ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚਲ ਰਹਿਣ ਦੋ ਵੇਚਦੇ ਗਾਲੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾइम लगा। हालेलुया। तेरा साडे ते शैताना कोई चले ना नी जो असी यीशु दे सिपाही तनु जाए ता कोई हो। असी यीशु दे सिपाही तनु जाए ता कोई हो। असी कोई हथियार ना उठावांगे। आज जो शेयर करते जाओ ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों तक बर्कत पहुंचे, ज्यादा ज्यादा लोग बरकत पाए। शेयर करते जाए।
ਪਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿੱਤ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਣਾ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਣਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਣਾ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਦੇਖੇ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਡਰਾ ਚੁੱਪ ਜਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਡਰਾ ਦੇਖੇ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਡਰਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਡਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਠਾਈ ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਚੰਗਿਆਈ ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਚੰਗਿਆਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਚੰਗਿਆਈ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਉਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਜੋ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਗਲੋਰੀ ਟੂ ਗॉड ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਸ਼ਿਵਾਜ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਜਿੰਦਾ ਬਾਪ ਸਮਾਨੇ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ। ਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਓ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ तमाम ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। खुदावंद तेरा शुक्र करता पिता जी, तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता जी। मेरे अब्बा तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंदा प्रभु जी। जिथे जिथे भी साडे भैन भरा आवाज ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੌਜੇ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ तमाम ਭਾਈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरा धन्यवाद करता मेरे पिता परमेश्वर जी। इस साल प्रभु जी बुद्ध ले मेरे पिता परमेश्वर जी। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁੱਧ ਦਾ ਕਾਟਾ ਦੇ ਬੁੱਧ ਮੰਗੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧ ਦੇ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਨ ਬਤਾਉਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਦਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਲਾਲੀ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ 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 ਆਮੀਨ। ਸੋ ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਪਾਸਟਰ ਸ਼ਿਵਾਜ ਜੀ ਔਰ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ तमाम ਬਰਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਸੋ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਫਿਰ ਆਫਲਾਈਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਸ਼ਿਵਾਜ ਸੋਹਤਾ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੰਗੀਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਮਦੋਸ਼ਤੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਸਟਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ तमाम ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰਨ। ਗਲੋ ਟੂ ਗॉड। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜੀ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਬਰਥਡੇ ਬॉय ਨੇ। ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਆਓ ਦੁਆ ਕरें ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਲੈਟ ਅਸ ਪ੍ਰੇ ਟੂਗੇਦਰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ और पंजाबी पेंटिकॉस्टल गॉड फेयर इंटरनेशनल मिनिस्ट्री की तरफ से एज ए फाउंडर चेयरमैन मैं बिशप सैम सी कल्याण और ब्यूटीफुल वाइफ रेवरेंड नवजोत कौर वालों फास्टर जी ਨੂੰ फिर एक बार हैप्पी बर्थडे और साडी दोनों की दुआ है फादर गॉड गिव हिम हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ। खुदावंद यीशु मसीह इन्हों लंबी जिंदगी दे, हर बीमारी तो परेशानी तो बचा के रखे। आप ऑलरेडी जिदन पादरी साहब उन्होंने बर्थडे सगा सॉन्ग भी लगाया सगा और दुआ भी की सी, मगर फिर भी सानू एक दूजे नू दुआवां विच एक दूसरे नू याद रखना चाहिए है। जदों आपां दुआवां विच एक दूजे नू याद रखते हैं तो जिथे रूह नाल होवे दुआ ते मौजदे हुंदे ने। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करदा, पादरी साहब कुछ बिजी होए पे ने, इन्हां दा ब्रदर इन्हां को विजिट करन आए ने, पाकिस्तान तो शायद आए ने, तो इस करके भी थोड़ा पादरी साहब बिजी ने। मगर खुदा का शुक्र है कि परमेश्वर ने इन्हों अज तक संभाल के रखा और आने वाले टाइम भी खुदावंद इन्हों संभाल के रखन। साडी टीम के मैंबर ने और मैं परमेश्वर का शुक्र करदा कि खुदा ने उन्होंने साडे नाल इस प्रोग्राम में जोड़िया है। नाल उन्होंने असीं इनकरेजमेंट किया उन्होंने और सिस्टर जी नूं पादरी साहब उन्होंने, तो हुण अपना भी लैब दे विच एक दो दिन प्रोग्राम करते हैं। प्रभु उन्होंने बहुत बहुत बरकत देन और जिस भी झुंड का अगुआ उन्होंने बनाया है वो झुंड लिए भी असीं हमेशा दुआवां करते रहने कि परमेश्वर वो झुंड नूं आग्याकारी वाला वफादारी वाला जीवन देन ताकि वो जिन्ना भी झुंड परमेश्वर नूं दिता है
ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ, ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਨ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਨ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਉਹ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਪਾਸਟਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਰਾਇਵੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਗਾਡ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਗਾਡ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਔਰ ਸੰਗੀਤਾ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਦਾ ਭਰਾ ਰਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਾਲ ਕੋ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਰਾਣੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਕਰੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ੂ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਸਟਰ ਰਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਪਾਸਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਦੇ, ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਭੋਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੰਕਰੇਜਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੰਕਰੇਜਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਲਾਮ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਛੇਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਧੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ। ਹੈਲੋ 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 ਗਲੋਰੀ ਟੂ ਗਾਡ। ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਰਜ਼ਾਕ ਅਕਰਮ ਗਿੱਲ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਸਟਰ ਰਜ਼ਾਕ ਅਕਰਮ ਗਿੱਲ ਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਸਟਰ ਰਜ਼ਾਕ ਅਕਰਮ ਗਿੱਲ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਕਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਲਾ ਦੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਟ ਹੈਪਨ। ਹੈਲੋ हेलो। हाँ जी, हाँ जी, जय मसीह दी। जय मसीह की दिस इज सर, गॉड ब्लेस यू। ठीक हो? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक, खुदा को शुक्र है। आप सुनाएं, और सिस्टर प्रीति जी कैसी हैं? जी, वो आपकी बात सुन रही है। अच्छा, गॉड ब्लेस यू सिस्टर प्रीति, नवजोत कौर जी, एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। हाँ जी। और पास्टर मार्शल साहब को वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। वैसे मैंने बहुत दफा कह दिया, ब्रदर आज जी यूनिवर्सिटी की मीटिंग में उनको डायरेक्ट भी मैसेजेस किए हैं, 1 अप्रैल को भी किए थे, कल भी किए। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन एंड हैप्पी न्यू ईयर। यू आर सो लकी पास्टर मार्शल साहब। 1 जनवरी को आपकी डेट ऑफ बर्थ है जी। सारी दुनिया उनकी बर्थडे मनाती है जी। और पास्टर यूसुफ साहब के बेटे की भी बर्थडे उस दिन होती है। तो हमने तो आपको पता है, हमने इधर मनाया ही था पास्टर मार्शल जी का बर्थडे। सॉन्ग हाँ जी, इधर भी मनाया। सॉन्ग भी लगाए थे इधर, और इनके लिए खुसूसी दुआ की गई थी जी। 1 अप्रैल को आपके साथ मनाया, आपसे पहले ब्रदर आदि यूनिवर्सिटी के साथ मनाया। उनसे पहले मैंने उनको मैसेजेस किए, कॉल से उन्होंने नहीं पिक की थी, रिफत को मैंने की थी जी, लेकिन मैंने डायरेक्ट भी कहा। उसके बाद भी 2 जनवरी को भी हमने उनको विशेष लिखी है इसमें, कॉन्ग्रेचुलेशन, और आज फिर लिख दी दोबारा 3 तो ही इज वेरी लकी पर्सन। तो मेरी तरफ से सारे लिसनर्स को हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू एवरीवन जी। और
मैं टाइम है वर्शिप करूंगी। हाँ जी टाइम है, सिर्फ जल्दी जल्दी ना छोटा सा एक गीत गा दो या कोर्स गा दो, क्योंकि पादरी साहब बीच में ऑफ हो गए हैं और उनको मैं दोबारा लाइन पे पहले ओके। मैंने आज क्या कि आज नए लोग काफी आ रहे थे, आज सिस्टर मार्गरेट भी काफी देर के बाद आई थी, उस वक्त मैं भी कॉल कर रही थी, तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं। जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी मैं वेट कर रही थी क्योंकि आप अनाउंस कर रहे थे पास्टर मास्टर साहब के लिए ना, तो इसकी मैं फिर वेट कर रही थी। कोई बात नहीं, इट्स ओके, टाइम नहीं है तो नो प्रॉब्लम। नहीं कोई नहीं, छोटा सा गा लो, कोई बात नहीं, अभी आप आए हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। थैंक यू सारे लिसनर्स को, मेरी तरफ से जय मसीह की, आपको भी जय मसीह की, सबको जितने भी सुन रहे हैं अभी या बाद में, खुदा सबको ब्लेसिंग दे और गॉड ब्लेस यू एवरीवन। ये गाऊंगी, खुश हूँ मैं, खुश हूँ मुझ पर पाक रुख साया है, क्योंकि मुझ में तो उतर कर आया है। खुश हूँ मुझ पर पाक रुख साया है, क्योंकि मुझ में तो उतर कर आया है। लास्ट पास्टर जवान हो चुके ने, शेयर कर दे, ये पास्टर यूसुफ जी आ चुके ने फिर साडे नाल, जल्दी जल्दी शेयर कर दे ये। और प्रमला दे सॉन्ग तो बाद आप पास्टर मार्शल जी पास्टर यूसुफ जी नु कॉल लवांगे और खुदा दा कलाम सुनांगे दोबारा। तुझ पर यूं मैं मरता रहूं, तू जो आए तो दिल ने खुशी से गाया है, क्योंकि मुझ में तो उतर कर आया है। तू जो आए तो दिल में खुशी से गाया है, क्योंकि मुझ में तो उतर कर आया है। तुझको मुबारक मैं कहता रहूं, माला मैं तेरी जपता रहूं। तुझको मुबारक मैं कहता रहूं, माला मैं तेरी जपता रहूं, माला मैं तेरी जपता रहूं। सजदों पे सजदे करके तुझको पाया है, क्योंकि मुझ में तो उतर कर आया है। सजदों पे सजदे करके तुझको पाया है, क्योंकि मुझ में तो उतर कर आया है। मुझ पर तेरा ऐसा फज़ल, लिपटा रहूं तुझे स्नेह पर। मुझ पर तेरा ऐसा फज़ल, लिपटा रहूं तुझे स्नेह पर। रस्मों से तेरे मैंने शिफा को पाया है, क्योंकि मुझ में तो उतर कर आया है। जख्मों से तेरे मैंने शिफा को पाया है, क्योंकि मुझ में तो उतर कर आया है। खुश हूँ मुझ पर पाक रुख साया है, क्योंकि मुझ में तो उतर कर आया है। आया है, आया है।
Jesus. Thank you, Jesus. Thank you so much, Bishop sir. God गॉड bless ब्लेस you. यू, खुदा बरकत दे। ना जी साडा प्रामला जी जो यूएसए तो सीगे, खुदावंद बहुत बहुत बरकत और आशीष देन। इन्हां नूं, इन्हां दे बेटे सैमुअल नूं खुदावंद बहुत बहुत बरकत आशीष देन। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਂਟੀ ਕਮਲਾ ਜੀ ਵੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਂਟੀ ਕਮਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਰਮੇਸ਼ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਸਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਈਫਾਂ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦਾ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਲਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। तो प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा और मैं दुआ गो हाँ पूरे परिवार के वास्ते। परमेश्वर सारे खानदान नूं, आंटी कमला नूं, अंकल जी नूं, अंकल जगदीश नूं और बच्चों नूं, पोते पोतियां नूं, दोते दोतियां नूं खुदावंद बहुत सारी बरकत और आशीष देन। जदों भी जो असीं कोई भी अनाउंसमेंट करते हैं और पहला साडी आंटी जी कॉल ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਬੇਟਾ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। तो मैं हमेशा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, मैं और ज्योति हमेशा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵਾਸਤੇ, ਰਮੇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਮੇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। तो इसलिए मैं आप सब ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ कि अपने परिवारां ਨੂੰ, अपने रिश्तेदारां ਨੂੰ हमेशा दुआ विच याद रखा करो। ईवन मुकद्दस कलाम सानू ऐदा समझा रहा है कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾइक नहीं भी करते, ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद नहीं करते और ਤੁਹਾਨੂੰ बुरा भला भी कहते हैं, मुकद्दस कलाम च लिखिया उन्होंने भी दुआ करो। तो क्योंकि मालिक ने अपनी ये ड्यूटियां लाइया हैं, आप दुआवां करनियां सारे वास्ते। तो प्रभु यीशु का धन्यवाद है सारे परिवार वास्ते जो भी इन्होंने स्कॉटलैंड च आके बिजनेस शुरू किया है, उस बिजनेस लिए भी असीं हमेशा दुआगो रहने कि खुदावंद कारोबार नूं, भाई रमेश नूं, भाई सनी नूं और अंकल जगदीश हुणी जो भी वो बिजनेस शुरू किया, खुदा उस बिजनेस उत्ते भी बहुत बहुत आशीष बरकत देन। ग्लोरी टू गॉड। पास्टर यूसुफ अजहर जी, आई थिंक्स मैं तुहानूं ऑडियो कॉल करा तो प्लीज़ लिखियो, वीडियो कॉल विच किते अपनी वीडियो टुट ना जाए, क्योंकि नैट दी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो कोई मुश्किल ना आ जाए, वीडियो फिर अपनी बंद हो जानी है, सारे लोग फिर टुट जाते हैं नालों। अगर जे तुहानूं माइंड नहीं है तो मैं ऑडियो कॉल कर सकदा, अगर तुसीं कहने आ तो मैं वीडियो कॉल करदा। प्लीज़ जल्दी जल्दी मैनूं लिख दें ताकि मैं तुहानूं कॉल ते लै सकां और फिर आपां कलाम जो भी खुदावंद ने अज दा कलाम सब लोगों ने दिता है, फिर वो कलाम आपां सुन सकीए। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। ओके जी, लिखा वीडियो, चलो ट्राई करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम ना हुई दुआ करियो, कोई प्रॉब्लम ना होवे। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। शेयर कर दे जी चीजों नाल दुआ करियो, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, वीडियो चलती रहे। कॉल कर दी है आप पास्टर जी नूं, उस तरीके ना करांगे, मगर खुदा दा शुक्र करिए आज वीडियो कॉल के जरिए पिलर चर्च ऑफ प्रेज पाकिस्तान की तरफ से आज मैं जो खुदा के हुजूर आने के लिए है, जो भी खुदा ने अपने दास को कलाम दिया है, खुदावंद यीशु मसीह इस कलाम को अपने दास की जिंदगी में पूरा करे। खुदावंद अपने दास को बहुत बहुत
बरकत और आशीष दे। और बीच में शैतान कुछ गड़बड़ कर रहा है, मगर हम कॉल ले लेते हैं। ऑडियो कॉल में पास्टर जी आ जाएंगे और ऐसे ही खुदा के नाम को जला लें। जी पाजी, जय मसीह दी जी। जय मसीह की विशु साहब जी। हाँ देखो बंद किया है, बंद किया नाल ही सारे लोग फिर वापस आ गए भाजी, फिर लोग ज्वाइन हो चुके हैं। खुदावंद का शुक्र है जी, खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने एक दफा फिर से राब्ता जोड़ दिया है। खुदावंद के नाम की तारीफ हो, उसके नाम को इज्जत और जलाल मिले। जी, मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ। खुदावंद बहाल करने वाला है और इसी तरह से वो अपने नाम के जलाल के लिए हमें इस्तेमाल करता है। भाई दूजे बन्ने आवाज थोड़ी घटा दो, पता कितना आवाज वापस आ रही ਤੁਹਾਡੀ। जी जी मैं कर दूजे बन्ने थोड़ी आवाज घटाओ। जी मेरा ख्याल अब सही हो गया। जी अब ठीक है, अब ठीक है। जी जी आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे। खास तौर पे मैं अभी जिक्र कर रहा था सिस्टर लखविंदर कौर जी के लिए कि उनके वालिद साहब की जो है वो डेथ हो गई है, उनके फादर की। जी मेरी तरफ से मेरे खानदान की तरफ से उन सब को खुदावंद की तरफ से तसल्ली और इत्मीनान की दुआ है कि खुदावंद उनको सबको, पूरे खानदान को तसल्ली और इत्मीनान दे। आज खास जो है वो टॉपिक जो खुदा ने मेरे दिल में डाला, अब ये बड़ा काबिल गौर और बाज़-औक़ात बड़े सवालिया अंदाज में लोग इस बात को पूछते हैं कि ये किस तरह से खुदा ने ये कलाम ज़हन में डाल दिया। तो जब हमारा ताल्लुक खुदा के साथ होता है और उसके कलाम के बारे में हम सोचते रहते हैं, हम उस पर गौर करते रहते हैं, तो वो हमें कलाम के मुख्तलिफ शेड दिखाता है। कलाम की बातों को वो हमारे सामने खोलता है। जी और मैं इसी बात पे गौर कर रहा था तो मेरे दिल में एक खास टॉपिक आया जी, और ये टॉपिक है गफलत का। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेग्लिजेंस, गफलत। जी हिंदी में अब उसको जो कहा जाता है वो आप बता सकते हैं। लेजीपन भाजी। हाँ जी, लेजीपन, सुस्ती, सुस्ती, सुस्ती बोलते हैं, सुस्ती बोलते हैं। जी सुस्ती कह सकते हैं। हाँ जी। तो अगर हम खुदावंद के जिंदा कलाम में देखें और गफलत के बारे में अगर हम देखें तो गफलत बेहोशी के मानों में भी आता है, बेखबरी के मानों में आता है, मदहोशी के मानों में आता है, गशी, लापरवाही, बेएहतियाती, बेपरवाही, बेतौजही, अदम तौजही, भूल चूक, ऊंग, गनूदगी, इसी तरह से नीम खुफ्तगी, नींद को भी कहा जा सकता है। जी। तो इतने ये गफलत के इतने ज्यादा हम मानी लफ्ज है जो गफलत को जाहिर करते। जी। सुस्ती भी इसको कहा जा सकता है। हम आज खुदा के जिंदा कलाम में देखते हैं कि गफलत जो है उससे खुदा का कलाम हमें किस हद तक जो है खबरदार रहने के लिए कहता है, गफलत ना बरतने के लिए कहता है। और आज खुदा का कलाम ही हमें बताएगा कि गफलत जो है वो हमारे लिए किस कदर जो है वो जहर कातिल की मानद है, किस कदर हमारी जिंदगियों को नुकसान देती है, किस तरह से हमारी जिस्मानी जिंदगी को नुकसान देती है, किस तरह से हमारी रूहानी जिंदगी को नुकसान देती है। हम खुदावंद के जिंदा कलाम में देखेंगे इब्रानियों का खत और उसका दूसरा बाब, इब्रानियों दूसरा अध्याय, उसकी पहली 4 वर्सेस। इसलिए जो बातें हमने सुनी
उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए, ताकि बहकर उनसे दूर न चले जाएं। क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया था, जब वो कायम रहा और हर कसूर और नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिला, तो इतनी बड़ी निजात से गाफल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। भाई बाइबल बुक चैप्टर और वर्स दोबारा रिपीट कर दो, ताकि ये फिर अपने बेचड़े बच्चे देख रहे ने लिख देंगे। इब्रानियों हेब्रियो चैप्टर 2 फ्रॉम वर्स 1 to 4। जी बस ठीक हो गया। तो इतनी बड़ी निजात से गाफल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं, जिसका बयान पहले खुदावंद के वसीला से हुआ जी, और सुनने वालों से हमें पाया सबूत को पहुंचा जी, और साथ ही साथ खुदा भी अपनी मर्जी के मुआफिक निशानों और अजीब कामों और तरह तरह के मौजज़ों और रूहुल कुदस की नेमतों के जरिए से उसकी गवाही देता रहा। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर उसकी काश कर सकते। आमीन। हम खुदावंद के जिंदा कलाम में देखें तो हमें इस गफलत से बेदार करने के लिए खुदा का जिंदा कलाम हमारी रहनुमाई करता है, हमारी गाइडेंस करता है, हमें एक रास्ता दिखाता है। और यहाँ पर खुदावंद का कलाम हमें ये फरमाता है कि इसलिए जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए, ताकि बहकर उनसे दूर न चले जाए। आज जब हम दौरे हाजिर में देखते हैं, जो इंसान की हालत देखते हैं, जब मुश्किल आती है, जब मुसीबत आती है, तो वो बेदार होता है, लेकिन जैसे ही वो मुसीबत टल जाती है, दोबारा से फिर गफलत का शिकार हो जाता है। हम देखें, पहले भी मैं अपने एक दो मैसेज में इस बात का हवाला दे चुका हूं कि जब कोविड का पहला सेशन चला, जब उसका पहला फेज चला, तो उस वक्त लोग बड़े परेशान हुए, बड़े दुखी हुए, बहुत ज्यादा डर गए, फिर खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाने लगे, खुदा के हुजूर झुकने लगे, खुदा से दुआ करने लगे। सड़कों पर भी वो घुटने टेक कर खुदा से दुआ करते। और इसी तरह से बेशक गिरजा घर बंद हो गए, लेकिन लोगों ने घरों में दुआएं करना शुरू कर दी। लोग जो है खुदा के सामने गिड़गिड़ाने लगे, मिन्नत करने लगे, दुआ मांगने लगे, उसके सामने अपनी जिंदगियों में तौबा करने लगे। लेकिन हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे ये फेज आता गया, वैसे वैसे लोगों की झिझक, उनका डर खत्म होता गया। और जब ये 0 पे चला गया, जब पूरी दुनिया में से कोविड खत्म हो गया, तो लोग 0 पर ही आ गए। हाँ, बिल्कुल, लोग 0 पर ही आ गए। उन्होंने खुदा की तरफ से अपनी तवज्जो हटा दी, अपनी नजरें हटा दी और दोबारा से अपने कामों में लग गए, दोबारा से नाच रंग में लग गए, दोबारा से अपने नशेबाजियों में लग गए। जो काम उन्होंने छोड़ दिए थे, डर कर छोड़ दिए, तो दोबारा उन्होंने वही शुरू कर दिए। बिल्कुल खुदावंद के जिंदा कलाम में जैसे हम ज़बूर 81 में देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पर उन्होंने सुनी ना मेरी सदा, ना इस्राएल कीती कुछ मेरी परवाह, तद छड़ देता उन्होंने मैं भी गुमराह, ते उन्होंने पकड़िया मुड़ अपना ही राह। और ऐसे ही होता है, ऐसे ही हुआ और आज तक ऐसे ही हो रहा है। जैसे ही मुश्किल टल जाती है, खतरा टल जाता है, हम दोबारा से अपनी असली हालत में। एक खुदा के खादम, उनकी एक बात मुझे बड़ी याद रहती है। वो कहते हैं कि इंसान 2 तरह के होते हैं। एक इंसान
थर्मस की तरह होते हैं और कुछ इंसान थर्मामीटर की तरह होते हैं। जो थर्मामीटर की तरह होते हैं उनका हाल ये होता है कि जैसे फर्ज करें वो चर्च चले गए, किसी इबादत में चले गए तो बहुत ज्यादा जोश में आ जाते हैं, मामूरी में आ जाते हैं, एकदम मामूरी में आ गए, जैसे ही वो घर जाते हैं उनका टेम्परेचर बदल जाता है, वो दोबारा से अपनी असली हालत में आ जाते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि कुछ लोग जो है वो थर्मास लाइक उनका बिहेवियर है, जो बाहर के दर्जा हरारत जो है उसको खराब नहीं करते, बाहर का दर्जा हरारत उनकी गर्मजोशी को खत्म नहीं करता, बल्कि वो खुदा के साथ अपने तल्लुक को बरकरार रखते हैं और खुदा के साथ वो लगातार किसी भी रुकावट के बगैर, किसी भी जो है सोच से अपनी सोच तब्दील किए बगैर खुदा के साथ चलते रहते हैं और यकीनी तौर पर यही लोग खुदा को पसंद होते हैं। वो नहीं जो एक वक्त में तो बहुत बड़े नारे मार रहे हैं और दूसरे वक्त में जो है वो भूल गए। खुदा ऐसे लोग चाहता है जो लगातार बिला नागा दुआ करे, जो अपने लिए बिला नागा दुआ करे, जो अपने भाइयों के लिए बिला नागा दुआ करे, जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी बिला नागा दुआ करे और जो जागते रहे। क्योंकि यहाँ पर खुदा का कलाम ये कह रहा है, क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया था जब वो कायम रहा और हर कसूर और नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिला, हम ये देखते हैं कि ये कलाम फरिश्तों की मानद फरिश्तों के जरिए जो है उनकी बाबत मिलता रहा, नबियों को ये कलाम मिलता रहा, जो खुदा के ममसू थे उनको ये कलाम मिलता रहा और खुदा का जो कलाम मिलता था उनको वो एज इट इज पूरा होता था, वो कलाम उसी तरह से पूरा होता था। अगर हम ये देखें कि दानियल ने जो नबूकदनेस्सर बादशाह को जो ताबीर की थी वो उसी तरह से पूरी हुई, जो बेलशस्सर बादशाह की जो है खुदा के बंदा दानियल ने जो भी ताबीर की थी वो उसी तरह हुई। इसी तरह से जिन लोगों की जिंदगी में, जिन नबियों की जिंदगी में खुदा के तरफ से उसके फरिश्ते मैसेज लेकर आए, उनकी तरफ से खुदा का कलाम उनको मिला, वो कलाम उसी तरह से पूरा होता गया। अब यहाँ पर खुदा का बंदा खुदा के कलाम की मार्फत ये बता रहा है कि जब फरिश्तों, जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया था, जब वो कायम रहा और हर कसूर और नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिला, तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं कि खुदा ने अपने बेटे को भेज दिया, खुदा का कलाम मुजस्सम होकर आ गया और अब इस मुजस्सम कलाम को भी हम ना माने, उस पे भी हम गफलत का शिकार हो जाए, उस पे भी हम जो है अदम तौजही का शिकार हो जाए, उसमें भी हम बेहोशी में चले जाएं, उसमें भी हम बेखबरी में चले जाएं, उसमें भी हम मदहोशी में चले जाएं, उसमें भी हम लापरवाही में चले जाएं, उसमें भी हम बेहतियाती में चले जाएं, उसमें भी हम भूल चूक में चले जाएं, तो मेरे बहन और भाइयों ये हमें कितना नुकसान दे, क्योंकि यहाँ पर खुदा का बंदा ये कह रहा है, तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं, जिसका बयान पहले खुदावंद के वसीला से हुआ और सुनने वालों से हमें पाया सबूत को पहुंचा, यानी ये सबूत के साथ ये साबित हो चुका है, ये कलाम खुदा का साबित हो चुका है, इसमें और जो है हमें सबूत की जरूरत नहीं है, इसमें हमें किसी तरह की छांट फटक करने की जरूरत नहीं है, इसको मुख्तलिफ तरह से परखने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये आग में तपाए हुए उस सोने की मानद है,
ये कलाम जो है ये खुदा की सदाकत है, और इसके लिए हमें गाफल नहीं रहना चाहिए, इसमें हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खुदा का ये कलाम जो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान में रहा है, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा है जैसा बाप के इकलौते का जलाल, और जब ये कलाम यीशु मसीह की मार्फत हम तक पहुंचता है तो उसमें हमारे दिल में कोई शक नहीं होना चाहिए, हमारे दिल में किसी तरह का कोई ऐसा शोषा रहना नहीं चाहिए कि हम फिर भी किसी गफलत का शिकार रहे, फिर भी हम किसी तरह की ऐसी बात की तरफ हों कि हम इस कलाम से अपनी तवज्जो हटाएं। जैसा खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसका 6वां बाब, उसका 6 चैप्टर और उसकी वर्स 24 से 26 तक हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके। अफसोस तुम पर जो अब शेर हो, क्योंकि भूखे होगे। अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि मातम करोगे और रोगे। अफसोस तुम पर जब सब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। मेरे बहनों और भाइयों, अगर हमारे पास बहुत माल आ जाता है, हमारे पास बहुत दौलत आ जाती है, आसाइश और आराम आ जाता है, तो मेरे बहनों और भाइयों अपने जिंदा खुदा को न भूलें, अपने जिंदा खुदा से अपनी तवज्जो ना हटाएं, उस खुशी में अपने खालिक को मत भूलें। अगर हम खुदावंद के जिंदा कलाम में देखें तो यीशु मसीह ने उस जिम्मेदार के बारे में, उस मालदार शख्स के बारे में भी यही फरमाया था उस तमसील में कि उस मालदार शख्स का बहुत अनाज हुआ, उसने अपने गलों में उसे भर लिया और उसने कहा कि मेरी जान आराम कर, शेर होके खा, अब तुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वहां पर खुदा का फरिश्ता आ जाता है और वो ये कहता है कि आज की तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी। मेरे बहनों और भाइयों, ये वक्त आने से पहले हम उस आसाइश और आराम में, अपने तकब्बुर में, अपने घुमंड में, अपनी मुतमईनियत में इतने ज्यादा खुदा से नजरें ना हटाएं कि हमारी जिंदगी खत्म हो जाए और हमारे दी गई मोहलत मुकम्मल हो जाए। हमें अपनी गफलत से जो है वो बाज आना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम देखें तो हमारी गफलत हो तो हम खुदा के कलाम से बेखबर रह सकते हैं, अदरवाइज खुदा के कलाम से आज कोई बेखबर नहीं। हर किसी को अच्छे और बुरे का पता है, हर किसी को पता है कि मैं ये करूंगा तो ये बात बुरी है, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो झूठ बोलना बुरी बात है, अगर मैं जिना करूंगा तो ये बुरी बात है, अगर मैं चोरी करूंगा तो ये बुरी बात है, अगर मैं झूठी गवाही दूंगा तो ये बुरी बात है, अगर मैं अपने पड़ोसी के माल का लालच करूंगा तो ये बुरी बात है, अगर मैं किसी को कत्ल करूंगा तो ये बुरी बात है, अगर मैं किसी की जो है दिल शिकनी करूंगा तो ये बुरी बात है, अगर मैं किसी का नाहक लूंगा तो ये बुरी बात है, अगर मैं किसी को धोखा दूंगा तो ये बुरी बात है। लेकिन ये बुरी बात सब किए जा रहे, और अगर किए जा रहे हैं तो ये गफलत है, ये ढिठाई है, ये गर्दन कशी है, ये सरकशी है। इसलिए खुदा का जिंदा कलाम हमें बाखबर करता है, खुदा का जिंदा कलाम हमें समझाता है, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो हमेशा यही चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे
और कोई भी उसके जलाल से महरूम ना हो। वो किसी को अपने जलाल से महरूम नहीं करना चाहता। वो किसी को नहीं चाहता कि ये हलाक हो जाए। वो किसी को नहीं चाहता कि ये अबदी जिंदगी में दाखिल ना हो, क्योंकि उसने तो जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसीलिए मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज खुदा का कलाम हमारी आंखें खोल रहा है। खुदा का कलाम हमें फिर से बेदार कर रहा है कि हम गफलत से जागे, हम गफलत से जागे, हम सरकशी से जागे, हम अपनी सुस्ती और काहली को खत्म करें और चौकन्ने हो जाएं, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमारे लिए एक बहुत बड़ा पैगाम लिए हुए है। जो कलाम मेरे सामने आया वो खास तौर पर उन सवारियों की मानद था, 10 सवारियों की मानद जो दुल्हा के इंतजार में बैठी हैं। मेरे बहनों और भाइयों, वो दसों की दसों इंतजार में बैठी हैं। वो दसों की दसों तैयार होके आई हैं। वो दसों की दशे जो है वो दुल्हा की मुंतजर हैं। वो दसों की दशे जो है अपना घर बार छोड़कर दुल्हा की के लिए एक जगह जमा हो गई हैं। वो सफर कर कर आई हैं। मेरे बहनों और भाइयों, उनके पास कुपियां भी थी, उनके पास तेल भी था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ ने, 5 ने गफलत कर ली, 5 ने गफलत कर ली, 5 ने अपने आइंदा वक्त को सामने नहीं रखा, 5 ने दुल्हा के आने तक अपनी उन कुप्पियों में तेल बरकरार नहीं रखा, अपनी अनाइंटिंग बरकरार नहीं रखी। उन्होंने अपनी अनाइंटिंग वेस्ट कर ली। उनकी तवज्जो ये थी कि वक्त बहुत ज्यादा है, हमारे पास बथेरा टाइम है, जब दुल्हा आएगा तो हम तेल ले लेंगी, हमें कहीं और से मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। यस। अब जब दुल्हा आ गया है तो फिर वो दूसरों से मांगती फिर रही है। अनाइंटिंग किसी से मांगने से नहीं मिलती। अनाइंटिंग ऐसे नहीं होता कि उधर से अनाइंटिंग की जरूरत हो तो किसी बहन से कहे कि बहन मैंने थोड़ी जी अनाइंटिंग दे दे, भाई मैंने थोड़ी जी अनाइंटिंग दे दे, अपने हिस्से दी। ये अपने हिस्से की अनाइंटिंग है, ये अपने हिस्से की बेदारी है, ये अपने हिस्से का जागते रहना है, ये अपने हिस्से की दुआ है जिसे हमने अपनी ही जिंदगी में रखना है। इसलिए हमें गौर करने की जरूरत है, हमें जागते रहने की जरूरत है, क्योंकि खुदा का कलाम ये कह रहा है। फिर वो बाकी कंवारियां भी आई और कहने लगी, ऐ खुदावंद हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हम यही समझते हैं कि वक्त बहुत है, कोई बात नहीं, बाद में हम तौबा कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, अभी तो बथेरा टाइम है, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो जो है ना बथेरा टाइम है मेरे पास। मेरे बहनों और भाइयों, हमें अपने अगले पल का कोई पता नहीं, क्योंकि जब हमारी जान हमसे ले ली जाती है फिर हमारे पास कोई वक्त नहीं रहता, हमारे पास फिर कोई वक्त नहीं रहता। इसलिए गाफल नहीं होना, गाफल ना हो ए नौजवान। यही खुदा का कलाम हमें कहता है। खुदा का कलाम हमें कहता है कि हम बेदार हो जाएं, हम बेदार हो जाएं। और हम खुदावंत के जिंदा कलाम में देखें तो हमारे लिए जगह जगह खुदावंत का कलाम हमें समझाता है, हमारी रहनुमाई करता है। हम खुदावंत के जिंदा कलाम में अगर देखें तो इफ्सियों मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इफिसस की कलीसिया के नाम, एफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 18 to 20,
खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा हुआ है, क्योंकि उनकी अकल तारीक हो गई है और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है, अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से खारिज है। उन्होंने सुन होकर शहवत परस्ती को इख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम हिरस से करें, मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई। मेरे बहनों और भाइयों, हम उन लोगों की मानद मत बने जिन्होंने खुदा को नाराज किया। हर वेले हुंदे रहंदे ने दिल जिन्ना दे गुमराह, ना रख दे ओदे राहां दी कुछ जरा भी परवाह। मेरे बहनों और भाइयों, हमने उन लोगों की मानद नहीं बनना, बल्कि हमने ये सोचना है जैसा खुदावंद का बंदा कह रहा है, मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई। हमने किस तरह की तालीम मसीह से पाई है, हमने ये याद रखना है। इसी तरह से इफिसियंस चैप्टर 4 और उसकी वर्स 21 से अगर हम देखें 28 तक, तो यहाँ पर वो सारी मसीह की तालीम हमारे सामने है। इफ्सियों 4 बाब और उसकी 21वीं आयत से 28वीं आयत तक ये यीशु की तालीम जो खुदावंद का बंदा पौलुस है वो हमें बता रहा है कि यीशु की तालीम क्या है, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु में है उसी की सुनी और उसमें ये तालीम पाई होगी कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़्व हैं। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी न रहे। अबलीस को मौका ना दो। मेरे बहनों और भाइयों, खुदावंद का कलाम और यीशु की तालीम ये है, यीशु की तालीम ये है। इसी तरह वाइस उसका 8वां बाब और उसकी 16वीं आयत में खुदावंद का कलाम हमें फरमाता है कि जब मैंने अपना दिल लगाया कि हिकमत सीखूं और उस काम काज को जो जमीन पर किया जाता है देखूं, क्योंकि कोई ऐसा भी है जिसकी आंखों में ना रात को नींद आती है ना दिन को। मेरे बहनों और भाइयों, हमको जो जागते रहने के लिए कह रहा है उसकी आंखों में ना दिन को नींद आती है ना रात को। Yes. उसकी आंख छपती नहीं है, Yes. उसकी आंख ऊँघती नहीं है, Yes. उसकी आंख सोती नहीं है। इसलिए जैसा वो बेदार है वो हमें वैसा ही बेदार देखना चाहता है। Hallelujah. हमें वैसा ही बेदार देखना चाहता है। इसीलिए रोमियो उसका 13वां बाब और उसकी 11वीं आयत में, रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 11, और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। मेरे बहनों और भाइयों, गफलत से बाहर निकलें, सुस्ती से बाहर निकलें और जागें, जागें, क्योंकि खुदा का कलाम हमें जागने के लिए कह रहा है। ये आखिर जमाना है, अब बेदार होने की जरूरत है। अब हमें खुदा का कलाम पूरा होता हुआ नजर आता है। अब वबाएं, अब काल, अब जलजले, अब मुख्तलिफ तरह की तपालियां हमें जगाने के लिए हैं, हमें बेदार करने के लिए हैं कि हम गफलत में ना रहें बल्कि जागें।
और जो खुदा का कलाम कहता है उस पर निगाह करें। जैसा हम देखते हैं यशाया उसका 5वां बाब और उसकी 11वीं आयत में है कि उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठते हैं ताकि नशाबाजी के दर पे हों, और जो रात को जागते हैं जब तक शराब उनको भड़का न दे। मेरे बहनों और भाइयों, ऐसे लोगों से खबरदार रहना है, ऐसी हालत से खबरदार रहना है, ऐसे रवैयों से खबरदार रहना है, ऐसी आदतों से खबरदार रहना है और जागते रहना है। जो बातें हमें खुदा से दूर लेके जाती हैं उनसे हमने खबरदार रहना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह भी ये कहते हैं, बस जागते रहो। मत्ती उसका 24वां बाब और उसकी 42वीं आयत में कि बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। मेरे बहनों और भाइयों, जब हम उस दिन को और उस घड़ी को जानते नहीं तो फिर हमें जागते रहने की जरूरत है, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें जागने के लिए कह रहा है। खुदावंद का बंदा पौलुस ये कह रहा है, इसलिए कि जागते रहो और याद रखो कि मैं 3 बरस तक रात दिन आंसू बहा कर हर एक को समझाने से बाज ना आया। अमाल 20वां बाब और उसकी 31वीं आयत में यहाँ पर पौलुस रो कर ये बात कह रहा कि बस जागते रहो, इसलिए जागते रहो और याद रखो कि मैं 3 बरस तक रात दिन आंसू बहा कर हर एक को समझाने से बाज न आया। मेरे बहनों और भाइयों, आज जो खुदा के सही खादम हैं, जिनको खुदा ने चुना है, जिनको खुदा ने मसा दिया है, वो चीख कर पुकार कर अपनी आवाज बुलंद करके वो जागने की तलकीन कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि जागो, गफलत से बेदार हो और खुदा के सामने झुको, अपने गुनाहों का इकरार करो, अपने गुनाहों का इकरार करो और खुदा से तौबा करो। खुदा उनका बंदा यूहन्ना इस्तबागी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का भी यही पैगाम कि अब दरख्तों की जड़ पे कुल्हाड़ा रखा है, जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाएगा वो काटा और आग में डाल दिया जाएगा। इसी तरह से 1 कुरिन्थियों और उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत में भी खुदावंद का बंदा पौलुस यही कहता है कि जागते रहो, ईमान में कायम रहो, मर्दानगी करो, मजबूत हो। हमें जागने की जरूरत है, हमें कायम रहने की जरूरत है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें जागने के लिए कह रहा है। खुदा का कलाम इफ्सियों का खत और उसका 6वां बाब और उसकी 18वीं आयत में हमें जागने के लिए कहता है, और यहाँ पर लिखा है, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गरज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। हम जागते रहें, होशियार रहें। इसी तरह से अगर हम देखें तो रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 4 to 7 अगर हम देखें, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 4 to 7, यहाँ पर देखें, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर तू कहां से गिरा है और तौबा कर कि पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिराग दान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझ में ये बात है कि तू निकलियों के कामों से नफरत रखता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूँ। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा,
जहां पर खुदा का वादा है, जहां पर खुदा कुछ करने को कहता है, वहां पर वो हमारे लिए इनाम भी रखता है। जी इसीलिए खुदा हमें जो है वो बेदार करने के लिए अपना जिंदा कलाम भेजता है। जी इसी तरह मुकाशफा रेवलेशन चैप्टर 2 फ्रॉम वर्स 16 टू 17 अगर हम देखें तो यहाँ पर भी यही पैगाम हमारे लिए है, बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार के साथ, अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वो वो सुने सुने। के रूप कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा। उस पत्थर पर एक नया नाम लिखूंगा, नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। जी खुदा का कलाम हमारी आगाही करता है, हमें बताता है। और इसी तरह से रेवलेशन चैप्टर 2 फ्रॉम वर्स 25 अगर हम देखें, अलबत्ता जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसे थामे रखो। जी जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूं। जी मेरे बहनों और भाइयों, खुदा का कलाम हमें बेदार करता है, खुदा का कलाम हमें बेदार करता है। इसी तरह से रेवलेशन चैप्टर 3 फ्रॉम वर्स 3 से अगर हम देखें तो बस याद कर तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रह और तौबा कर। और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा, तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। मेरे बहनों और भाइयों, जागते रहना है, गफलत में नहीं पड़ना, क्योंकि जो गालिब आए उसे उसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी और मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। अगर खुदा का कलाम हमें कुछ करने के लिए कहता है, हमें जागते रहने के लिए कहता है, तो इस जागते रहने का इनाम भी है। इस गफलत से बाहर आने के लिए कहता है, तो खुदा हमें इनाम देना चाहता है, खुदा हमें ताज देना चाहता है, खुदा हमें पाक लिबास देना चाहता है, खुदा हमें मोती देना चाहता है, खुदा हमें बरकत देना चाहता है, खुदा हमें हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। मेरे बहनों और भाइयों, अब भी वक्त हम खुदा की तरफ तवज्जो करें। अगर हम गफलत में हैं तो गफलत से बेदार हो जाए, अगर हम सुस्ती में हैं तो अब सुस्ती छोड़ दें, अगर हमारी कुपियों में तेल खत्म हो गया है तो आज भी मौका है कि हम दुल्हा के आने से पहले अपनी कुपियों में अनॉइंटिंग का तेल ले ले, ताकि जब दुल्हा आ जाए तो हम खाली हाथ ना हो, हम दूसरों से मांगते हुए ना नजर आए, क्योंकि दरवाजा बंद हो जाएगा और वो यही कहेगा कि मैं तुमको नहीं चाहता। मेरे बहनों और भाइयों, नया साल है, नए साल में नए वादे के साथ, नए अहद के साथ खुदावंद के हुजूर झुके। और अगर इंसान होते हुए हम में कमियां कमजोरियां हैं तो खुदा की तरफ से उसका पाकरू मांगे, जो हमारी मदद के लिए है, हमारी रहनुमाई के लिए है, हमें मजबूत करने के लिए है, ताकि खुदा का पवित्र आत्मा, खुदा का पाक रूह हमें बेदार रखे। और वही कांटा जैसा पौलुस रसूल को चुभा है, खुदा कद्दूस से मिन्नत और इल्तिजा करे कि वो कांटा हमें भी चुभा रहे, ताकि हम बेदार और उसके नाम को हर वक्त जपते रहें और बिला नागा दुआ करते रहें। खुदावंद हम सबको आज के कलाम के वसीला से बहुत ज्यादा बरकत दे और हमें बेदारी की रूह अता करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਜੋ
बहुत ही खूबसूरत तरीके दे नाल प्रभु दे दास ने अज दा कलाम सानू समझाया है और सुस्ती के बारे है पंजाबी च यही कैसे सुस्ती है या लापरवाही। और मुकद्दस कलाम मत्ती 26:41 च लिखा है खुदा यीशु मसीह बार बार आ रहे ने चेलियां दे कोल, चेलियां नूं नींद दी गफलत चढ़ी हुई है। यीशु मसीह बार बार आ कहंदे ने जागो अते दुआ करो। तुसीं मेरे नाल थोड़ी घड़ी भी नहीं जाग सके, जागो ते दुआ करो। अज दुनिया सुती पई है। परमेश्वर विश्वासियां नूं, परमेश्वर पादरी साहबां नूं, परमेश्वर बिशप साहबां नूं, परमेश्वर अपने खादमां नूं कहंदा तुसीं जागो, गोडे टेको, दुआवां करो, जागो ताकि तुसीं परतावे विच अजमैश विच ना पै जाओ। सारे लोग डुब रहे ने, परेशान ने, लेकिन खुदा दा बंदा सुता पिया है। और जहाज के कैप्टन ने कहा भाई उठो, तू भी अपने रब नूं ते आ, तू नींद की गफलत ते सुता पिया आ। शिप डुब रहा आ, जहाज डुब रहा आ। और जो ठालिया ते कहंदा मेरी गफलत के कारण ही जहाज डुब रहा है, मेरे लेजीपन दे नाल जहाज डुब रहा है और मैनू ही तुसीं समुद्र दे विच सिट दवो। आप सब लोग इस स्टोरी नूं जानते हैं, व्हाट आई टॉकिंग अबाउट, तुसीं जानते स्टोरी नूं। सो मेरे जीजो, आज भी बहुत से लोग सोए हुए हैं, लेकिन जरूरत है हम दुआ करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें। इसलिए आज आप इस प्रोग्राम में हैं, जिस प्रोग्राम का नाम है और दुआ करें। लेट अस प्रे टुगेदर। तो मैं खुदा का बहुत शुक्रिया करता हूं कि खुदा दे दास ने सानू अवेयरनेस दी है, सन दस्या है कि सानू जागते रहना चाहिए है, सुस्ती चो उठन की लोड़ है, लेजीपन तो उठन की लोड़ है और उठ के दुआवां करने की लोड़ है। मे दा गॉड ब्लैस प्रभु यीशु मसीह अपने खादम नूं और बुआ जी नूं, बच्चों नूं खुदावंद बहुत बहुत बरकत आशीष देन, अपने जलाल लई, अपने कमां लई ज़्यादा इस्तेमाल करन। जी पादरी साहब साडे नाल ही हो तुसीं ना? जी सर, जी सर। दुआ करिए पादरी साहब। कदूस 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 हमारे जिंदा जलाली आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरी दी हुई सारी नेमतों, बरकतों और बख्शों के लिए जो तू हमें अता करता है। तेरे रहम और फजल और प्यार के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जिस रहम और फजल और प्यार के वसीला से तूने हमें अपने बेटे यीशु के खून से खरीद लिया और हमें ये हक बख्शा कि हम तुझे अब्बा यानी बाप कहकर पुकार। ऐ मेरे जिंदा खुदा हमें तौफीक दे कि हम इस बड़ी निजात से गाफिल ना रहें और हम जागते रहें और दुआ करते रहें। ऐ खुदा बाप अपने बहन भाइयों के लिए, ऐ खुदा बाप हम दुआ करते रहें। ऐ खुदा बाप हम अपने लिए, अपने खानदानों के लिए दुआ करते रहें। ऐ खुदा बाप हम तेरे रूह में मामूर रहें। ऐ खुदा बाप हम सुस्ती और कहली को छोड़ दें और ऐ खुदा बाप तेरे नाम को ऐ खुदा बाप बुलंद रख। ऐ मेरे जिंदा खुदा बाप, आज मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ऐ खुदा बाप मैं तुझे सजदों पे सजदे करता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद कहता हूँ कि मैं खुदा बाप जिसे तूने बुरे से उठाया, जिसे तूने मोड़ों से लिया, आज तू मुझे अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आज तुझे मुझे अपना कलाम बयान करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ऐ मेरे जिंदा खुदा बाप, मेरी तो कोई हैसियत ना थी ऐ खुदा बाप के मैं तेरे जिंदा कलाम को बयान करने वाला होता। ये तो तेरी पिदराना शफकत है, ये तेरा फजल है, जिस फजल के वसीला से खुदा बाप तूने मुझे हिकमत अता की, तूने मुझे अकल दी, तूने मेरे जहन को खोला, तूने मुझ पर अपने कलाम को जाहिर किया। ऐ खुदा बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। आज जितने बहन भाई है खुदा बाप इस कलाम
नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए। ऐ मेरे जिंदा खुदा बाप, मैं आज अपनी बहन लखविंदर कौल के लिए एक खुदा बाप मिन्नत करता हूँ। एक खुदा बाप, उनके बाप को तूने अपने पास बुला लिया है। ऐ मेरे जिंदा खुदा बाप, बेशक उनके घराने में एक बहुत बड़ा सदमा है, एक बहुत बड़ी कमी है, एक खुदा बाप एक बहुत बड़ा घाव है। तू अपने दस्ते शफकत से उस घाव को भरना। एक खुदा बाप, तू उस खानदान को एक खुदा बाप तसल्ली और इत्मीनान अता करना, क्योंकि असली तसल्ली और इत्मीनान सिर्फ तेरे पास है। एक खुदा बाप, हकीकी एक खुदा बाप आराम तेरे पास है। एक खुदा बाप, जो तसल्ली तेरे पास है वो कोई इंसान नहीं दे सकता। एक खुदा बाप, तू अपने दस्ते शफकत से उस खानदान को एक खुदा बाप तसल्ली और इत्मीनान देना। एक खुदा बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ अपनी बहन प्रॉमला जी के लिए, जो है खुदा बाप बड़ी एक खुदा बाप तवज्जो के साथ तेरे जिंदा कलाम को सुनती हैं। ऐ खुदा बाप, तू उनको और ज्यादा अपने नाम के जलाल के लिए खुदा बाप इस्तेमाल कर, और ज्यादा मामूल कर, और ज्यादा बरकत दे। ऐ खुदा बाप, उनके बेटे के साथ हो। ऐ खुदा बाप, उसको सेहत तंदुरुस्ती उम्र की दराजी अता कर। ऐ खुदा बाप, तू कामयाबी और कामरानी अता कर। ऐ खुदा बाप, मैं आंटी मार्गरेट लियाकत जी के लिए ऐ खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, जो तेरे हुजूर ऐ खुदा बाप अपनी प्रस्तश का हदिया लेकर आती हैं। ऐ खुदा बाप, तू अपनी बंदी को अपनी तमाम रूहानी जिस्मानी नेमतों से माल कर। ऐ खुदा बाप, तू और ज्यादा अपनी बंदी को ऐ खुदा बाप अपने पाक रूह का मत्था दे। ऐ खुदा बाप, जितने लोग हमारे साथ मौजूद हैं सबको तू ऐ खुदा बाप अपने जलाल से मामूल कर। मैं तेरे खादम के लिए बिशप साहब मसीह कल्याण साहब जी के लिए खुदा बाप तेरी बरकत चाहता हूँ, जो बड़ी वफादारी के साथ है खुदा बाप तेरे हुजूर ये प्रोग्राम लेकर आते हैं। ऐ खुदा बाप, आओ दुआ करें। ऐ खुदा बाप, इस नाम से ऐ खुदा बाप दुआओं का हदिया तेरे हुजूर लेकर आते हैं। ऐ खुदा बाप, लोगों को बेदार करने में अपना किरदार अदा करते हैं। ऐ खुदा बाप, मैं अपनी बहन रेवरेंड नवजोत कौर जी के लिए भी ऐ खुदा बाप तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा मस्सा वाला हाथ मांगता हूँ। ऐ खुदा बाप, तू अपनी बंदी को और ज्यादा अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मैं पास्टर मार्शल ज़मान साहब के लिए खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा बाप तूने उनको सेहत तंदुरुस्ती अता की। ऐ खुदा बाप, एक नया साल उनको दिया। ऐ खुदा बाप, इस साल में तू उनकी मदद और हिफाजत करना। ऐ खुदा बाप, तूने हर तरह से बरकत देना। इसी तरह से खुदा बाप पास्टर डेनिस माल के लिए खुदा बाप मैं तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा मस्सा चाहता हूँ। ऐ खुदा बाप, तू अपने बंदा को अपने नाम के जलाल के लिए और इस्तेमाल कर, उनको उनके खानदान को बरकत दे। इसी तरह पास्टर डैनियल हांसी के लिए खुदा बाप मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। जितने खादम, जितने दास इस प्लेटफॉर्म पर आकर ऐ खुदा बाप तेरे कलाम का प्रचार करते हैं, मैं सब के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। ऐ खुदा बाप, तू उन तमाम खादमीन के साथ को अपने मत्था से भर दे। आज की हमारी सारी प्रस्तश को, हमारी सारी खुदा बाप आज तेरे जिंदा कलाम को सीखने के लिए खुदा बाप जिस किसी ने भी आज इस कलाम को सुना है, हर एक के लिए ये कलाम बरकत का बायस हो। खुदा बाप नई जिंदगी का बायस हो, और खुदा बाप सारी गफलत से निकलने का बायस हो, ताकि खुदा बाप हम सब तेरे हुजूर कमाल वफादारी के साथ, परहेजगारी के साथ, ईमानदारी के साथ, खुदा बाप पूरे ईमान के साथ खुदा बाप तेरे हुजूर हाजिर होकर खुदा बाप तुझे सजदों पे सजदे करें। हम सब के साथ होना, बाकी मांदा वक्त में हमारी हिफाजत और निगहबानी करना। ये सारी दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बरकत और फतहमंद नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन। खुदावंद दा शुक्र करदे नाज़रीन अज दे कलाम दे वास्ते, अज दी बहुत ही पावरफुली दुआ दे वास्ते खुदावंद दा शुक्रिया रहे हैं। आप सब ने इस दुआ के द्वारा बरकत पाई है और कलाम के द्वारा बरकत पाई है। हमेशा पादरी साहब पास्टर यूसुफ अजहर नूं, उन्हां दी वाइफ, उन्हां दे बच्चों नूं एंड 7 पिलर चर्च ऑफ प्रेज साहिवाल दी कलीसिया नूं हमेशा अपनी दुआ में याद रखना है। और दुआ करने की पादरी साहब साडा इस तरह ही इस प्रोग्राम नाल खुदावंद जोड़ के रखना, ताकि असीं मिल के इस तरह खुदा दे नाम नूं जलाल दिंदे रहिए, इस तरह लोग बरकत पाउंदे रहन,
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਪਿਆਰ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਆਰਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਕਦਮ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਖੁਦਾ ਬੇਟੇ, ਖੁਦਾ ਪਾਕੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਤੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਸਤੀਪਨ, ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਯੂਸੁਫ ਜੀ ਲਈ, ਬੂਆ ਜੀ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਔਰ ਸਾਰੀ 7 ਪਿਲਰ ਚਰਚ ਆਫ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਹੂਨਾ 15 ਬਾਬ ਦੀ 16 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦੇਵੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ 7 ਪਿਲਰ ਚਰਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾ ਸਕਣ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਓ ਦੁਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਚਰਚ ਵਾਲਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਔਰ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪਾਸਟਰ ਰਜ਼ਾਕ ਅਕਰਮ ਗਿੱਲ ਜੀ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਸਟਰ ਰਜ਼ਾਕ ਅਕਰਮ ਗਿੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜੀਸਸ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਚਰਚ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ, ਐਲਡਰ, ਪਾਸਟਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੀ। ਆਓ ਦੁਆ ਕਰੇ ਚੈਨਲ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਪਤਰਸ ਨੂੰ, ਬੂਆ ਜੀ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੀ। ਪ੍ਰਾਮਲਾ ਔਰ ਸੈਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਰੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ੀਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਗਰ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਮਲਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਗੀਤ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਜਿਹਨੇ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਸਭ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮ ਕਰ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਂਟੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਲਿਆਕਤ ਲਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਮਦੋਸ਼ਤੈਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਬਚ, ਤੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਆਂਟੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰਾਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੈਵਰੈਂਡ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰੈਵਰੈਂਡ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਣਜੀਆਂ, ਭਾਣਜਾ, ਭਤੀਜੇ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ। ਸਭ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਨੇ, ਪਾਸਟਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸਿਸਟਰ ਰਿਫਤ ਨੂੰ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਾਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਔਰ ਸੰਗੀਤਾ ਆਏ, ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਕਰੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ। ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ, ਸਭਾ ਨੂੰ, ਅੰਕਲ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ, ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ, ਰੀਨਾ ਨੂੰ, ਇਮਾਨੂਅਲ ਨੂੰ, ਇਮਾਨੂਅਲ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜੁੜਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਭਾਈ ਸੈਮੂਅਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਭਾ ਦੇ, ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ, ਰੀਨਾ ਦੇ, ਡੈਨੀਅਲ ਦੇ ਜਾਂ ਅੰਕਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ, ਆਂਟੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪਲਾਨ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਪਲਾਨ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਨਾਮ में वो सारे प्लान पूरे हो जान। सब ਨੂੰ बहुत बहुत ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੀ। ਮੇਰੇ ਔਰ ਰੈਵਰੈਂਡ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪਲਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਲਾਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਵਾਪਸ ਮਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ 30 ਗੁਣਾ ਜਾਂ 60 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 100 ਗੁਣਾ ਬਰਕਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 30% ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਜਾਂ 60% ਨੰਬਰ ਆਉਣ। ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 100% ਨੰਬਰ ਆਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਕਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਆਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਆਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ, ਜਲਾਲ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਸਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ ਯੂਸਫ ਅਜਰ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਐਲਡਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਦੇਣੀ। ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, कबूल करो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जिस आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारा रोज के रोटी बख्श दो, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तुसी भी कसूर साडे माफ करो। सानू जवाश न पैन दो, सगों बुराई तो बचा, तो जो बादशाही,
कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप दी मोहब्बत, पाक रूह दी रफाकत शराकत इस खानदान इस मंडली नाल तमाम खुदा में यीशु मसीह दे दास दासियां नाल, खादमां नाल, बेटे बेटियां नाल, दुनिया भर दे विच जित्थों तक भी मेरी आवाज आ रही है, सारी दुनिया के लोगों के नाल साडी सारियां दी हुण तो लाके सदा तो सदा तक बनी रहे। आमीन आमीन। द नेम ऑफ द फादर, द नेम ऑफ द सन, द नेम ऑफ द होली स्पिरिट। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अंत विच साडियां दुआवां तुसीं रहो सदा हसदे, यीशु की हजूरी विच रहो सदा वसदे, ते दिलां विच प्यार ही रहे। साडियां यही दुआवां ने। खुश रहो। प्रभु यीशु तुहानूं तुहाडे परिवारां नूं हमेशा खुश रखण, और जो जो भी इस साल दे विच तुहाडे मनसूबे ने जो सोचा है, परमेश्वर उस तुहाडी सोच नूं पूरा करे। खुदा तुहानूं बहुत बहुत बरकत आशीष देन। लव यू ऑल, टेक केयर। आपां कल फिर मिलांगे। अपना बहुत सारा ध्यान रखना है। अगर शेयर नहीं कीते, सचमुच तुसीं कलाम नूं प्यार करदे हो, इस प्रोग्राम नूं प्यार करदे हो, शेयर जरूर करा करें, और दूसरे लोगों तक भी इस प्रोग्राम नूं जरूर पहुंचाया करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की, हर जय मसीह की, जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की, आमीन सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन आमीन। नाज़रीन, सरनसी के पास्टर यूसुफ अजहर जी, बहुत खूबसूरत असी कलाम सुनिया है, और इन्हां दी जिंदगी लई, परिवार लई खुदावंद दे बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। टेक केयर। अपना बहुत सारा ध्यान रखना। जो भी कौमी कोरोना या कुछ भी है, डोंट बी फेयर, बिकॉज मैं ऑलवेज कहता हूँ कोरोना से बड़ी मेरे यीशु की कोरोना है। कोरोना हम कहते हैं ग्रेस को, कोरोना हम कहते हैं फजल को, कोरोना हम कहते हैं प्रभु की दया को। इसलिए कोरोना से बड़ी मेरे यीशु की कोरोना है, और यीशु का लहू अपने ऊपर रोज लगाएं। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए हमेशा दुआ करें, किसी बात की भी चिंता ना करें। कल मैं कलाम भी यही दिया था कि चिंता नहीं करनी, बट इज कमिंग, क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, हमने चिंता नहीं करनी, क्योंकि हमारी चिंता किसी ने उठा ली है, हमारे बोझ किसी ने उठा लिया ऑलरेडी। वी आर फ्री इन जीसस नेम। आपां आजाद हो चुके हैं यीशु मसीह दे नाम दे विच। सो टेक केयर। आमीन। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद प्रभु यीशु का। हालेलुया।